जय हिंद सभी भाइयों को। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। और हम पिछला लेक्चर में हम देख चुके थे जो अलैंगिक जनन के चौथा प्रकार कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन देखिए, कायिक प्रवर्धन हम देख चुके थे। कायिक जनन किसे कहते हैं? और कायिक जनन और कायिक जनन के तना, स्तंभ, शाखा ये सब देख चुके थे। तना, मूल, जड़, पर्ण, पत्ती और तना के प्रकार देख रहे थे। वायवीय, भूमिगत और अवायवीय, जिसमें हम भूमिगत तना देख रहे थे। एक भूमिगत तना देख रहे थे, तो भूमिगत तना देखते हैं। भूमिगत तना में हम देख लिए थे। भूमिगत तना में प्रकंद देख लिए थे, कंद देख लिए थे और सल्कंद देखने वाले थे। और मेरा वीडियो कट गया, इसलिए हम वीडियो को रोक दिए वहीं पे। और सल्कंद देखते हैं। सल्कंद यह किस में होता है? यह प्याज, लहसुन और लहसुन में होता है। देखिए प्याज और लहसुन में कैसे होता है सल्कंद। सल्कंद जैसे प्याज हो गया, ये प्याज के बीच में एक डंठल की तरह जैसे तना होता है अंदर, जमीन के अंदर, यानी जमीन के अंदर वाले हम पढ़ रहे हैं अभी। तो जमीन के अंदर तना जो होता है, इसमें ये तना हुआ, इसको हम तना बोलते हैं। तो यह प्याज में होता है और लहसुन में होता है। तब इसके बाद देखते हैं घनकंद। घनकंद यह अरबी में होता है, जमीकंद में होता है। जमीकंद यह एक के पुष्प है, फूल है। और अगर यह सबसे लंबा पुष्प है, सबसे लंबा। अगर सबसे लंबा पुष्प के पूछे तो जमीकंद, और सबसे बड़ा पुष्प के पूछे तो रेफ्लिसिया। रेफ्लिसिया लंबा पुष्प नहीं है, सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लिसिया, और सबसे बड़ा पुष्प और सबसे लंबा पुष्प जमीकंद है। अब देखते हैं। और उस बाद अर्धवायवीय तना के हम प्रकार, यानी भूमिगत तना पूरा हो चुका है। और अब पढ़ते हैं अवायवीय, जो जमीन के सतह पर होता है। जो जमीन के सतह पर होता है, सतह पर एक स्थान, सतह के अनुसतह पर चलता है। ये क्या होता है? इसका उदाहरण है, यह ऊपरी सतह पर भी होता है, भूस्तरीय होता है और भूस्तरिका होता है, अंत भूस्तरीय। देखिए भूमिगत तने भी 4 प्रकार के होते थे और अर्धभूमीय तने भी 4 प्रकार के होते हैं। ऊपरी भूस्तरीय, इसमें आता है दूब घास। यह जमीन पर मिलता है, जमीन पर, न कि पानी और में। यह जमीन पर स्थान में, उसकी मैदान में मिलता है। ठीक, इसको अगर देखिए तो ये है भूस्तरीय। इसका ऐसे होता है, जो स्थान यहाँ एक पौधा है, इसका सिर यहाँ, इसका तना देखिए, तना यहाँ, 1 मिनट कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ गया और यहाँ फिर सिर से एक पौधा निर्माण कर लिया, और यहाँ से फिर यहाँ आया, सिर से फिर एक पौधा निर्माण कर, यहाँ से ऐसे ये यानी पृथ्वी समतल भूमि पर यह होता है। इसे कहते हैं ऊपरी भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं। अब देखते हैं भूस्तरीय। भूस्तरीय किस में होता है? यह स्ट्रॉबेरी में होता है। भूस्तरीय स्ट्रॉबेरी में हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ है, ये देखिए भूस्तरीय है, भूस्तरीय। इसमें क्या होता है? एक स्थान पर पैर है और उसका तना, यानी ऊपर का पार्ट, यह समतल भूमि है, समतल भूमि। और भूमि के ऊपर से एक तना निकल कर आता है, यहाँ भूमि में मिलता है और यहाँ सिर निकल जाता है और ऊपर तना चला जाता है, ऊपर खिल जाता है। इसका उदाहरण यहाँ भी देख सकते हैं। यह समतल भूमि है और यहाँ एक फूल खिला, यहाँ से उसका तना ऊपर से आया, फिर जमीन में मिला और जमीन के यहाँ सिर निकला और यहाँ तना निकला। इसे कहते हैं भूस्तरीय। भूस्तरीय समझ में आ गया। अब भूस्तरिका यह किस में होता है? जलकुंभी में होता है, हायंसिया में होता है, पिस्टिया में होता है। यह कहाँ होता है? यह पानी में होता है। यह पुष्प कहाँ मिलता है? जलकुंभी
पानी में मिलता है। तो उसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ भूस्तरिका का, यह पानी की सतह पर, पानी की जैसे इतना में पानी है, इतना पानी है, इसके ऊपरी सतह पर होता है। जैसे यहाँ ऊपरी सतह पर यहाँ एक इसका सिर हो गया, ये फूल खिल गया है और ऊपरी सतह पर ऐसे तना जाता है और इसका भी सिर यहाँ इसका ऐसे बहुत सारे खिल जाते हैं। इसको बोलते हैं भूस्तरिका। जो जल कुंभी में होता है, पिस्टिया में होता है, या पानी में होता है। और अगला है अंतःभूस्तरी, और एक अंतःभूस्तरी, यह किस में होता है? पुदीना में होता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए ये है, यहाँ देखिए यहाँ से तना गया यहाँ, और यहाँ अपना सिर निकल कर यहाँ पौधा निकल गया, ये पौधा है, यहाँ इसका तना यहाँ है, यहाँ सिर निकल के यहाँ पौधा निकल गया, और इसका इधर आया, इधर भी तना यहाँ निकल कर पौधा। ऐसे पौधा को अंतःभूस्तरी पौधा कहते हैं। यह पुदीना में होता है। पुदीना तो सब जानते होंगे। ये पूरा हो गया 4। और अगला देखते हैं 5वां नंबर पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यह 2 प्रकार के होते हैं। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? यह 2 प्रकार, पहले 2 प्रकार के होती है, वो समझ लीजिए, अच्छा से समझ में आ जाए। पुनरुद्भवन 2, मोरफालेक्सिस और एपीमोर्फोसिस। मोरफालेक्सिस में क्या होता है? देखिए, यह शरीर का कटा हुआ भाग संपूर्ण शरीर निर्माण कर, जैसे हाइड्रा में से पहले हम बता चुके थे। जैसे इतना यहाँ ऐसे होता है और यहाँ ऐसे होता है। ये बड़ा भाग, या जब ये छोटा भाग कट अलग हो जाता है तो वह अपना पूरा शरीर, संपूर्ण शरीर बना लेता है। तो जब यह किस में होता है? हाइड्रा में होता है, स्पंज में होता है, प्लेनेरिया में होता है। इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले खोज हुआ था हाइड्रा का, जो कि 1740 ईस्वी में अब्राहम थ्रेम्बले ने किया था। 1740 ईस्वी में किया था। ठीक, अब देखते हैं एपीमोर्फोसिस। यह किस में होता है? इसमें क्या होता है? शरीर का कटा हुआ भाग वापिस आ जाता है। शरीर का कटा हुआ भाग वही शरीर पे वापिस आ जाता है। जैसे छिपकली का पूंछ, छिपकली का पूंछ अगर कट जाता है तो पूंछ तो शरीर नहीं बना लेता है पूरा शरीर। वो क्या होता है? शरीर की छिपकली के शरीर में पूंछ फिर से आ जाता है। और मनुष्य में यह निम्न में होता है, बहुत कम अवस्था में होता है। जैसे एक्सीडेंट के कारण हाथ और छिला देता तो धीरे धीरे उसके त्वचा स्क्रीन पर वह चमड़ा बनता है। यह धीरे धीरे होता है। और अगर बात करें हमारे शरीर में सबसे अधिक पुनरुद्भवन यानी एपीमोर्फोसिस कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। क्योंकि अनेक जगह, जैसे शरीर के हाथ पांव जैसे अनेक तरह है, उसके तुलना में यकृत में अगर घाव हो गया या किसी चाकू मार दे तो वहाँ जल्दी ठीक होने की संभावना अधिक होती है। इतना समझ में आ गया। और अगला लेक्चर है लैंगिक जनन। आज का लेक्चर में ख़त्म हो गया और कल का लेक्चर में है लैंगिक जनन। तो आप पूरा इसको पढ़ कर आइएगा और कल लैंगिक जनन के बारे में हम समझा देंगे। थोड़ा अच्छा तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।